नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है स्टडी मेरा और मैं हूँ डॉक्टर तनुजा। आप जानते हैं कि जो लेक्चर सीरीज चल रही है वो यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के सिलेबस को कंसीडर करके चल रही है। लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे बायोलॉजी सब्जेक्ट से ये चीज़ें जो ये सिलेबस है वो आता है, उसमें ये टॉपिक्स आते हैं आपके एग्जाम में, तो आप भी प्लीज़ हमारे लेक्चर को जरूर देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जो ये लेक्चर्स बना रहे हैं वो सारे एग्जाम्स को कंसीडर करके बना रहे हैं और आपके लिए जो है काफी सारे क्वेश्चंस भी लेक्चर्स के एंड में ला रहे हैं। चाहे वो बात करें आप पीसीएस के एग्जाम की, यूपीपीएससी के एग्जाम की बात करें या फिर लेक्चरर्स के एग्जाम की बात करें, किसी भी एग्जाम की, इवन नीट में भी काफी सारे क्वेश्चन जो है हमने कंसीडर उनको भी किया है। तो इसलिए अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां से बायोलॉजी में ये सब चीजें पूछी जाती हैं तो आपके लिए ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमारे लेक्चर्स को जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का जो वीडियो है जो कि होने वाला है ओबीलिया पे। ओबीलिया जो है वो फाइलम सीलेंट्रेटा का एक ऑर्गेनिज्म है। हम हाइड्रा के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं जो कि सिलेंट्रेटा से ही बिलोंग करता था। यहाँ पे जो यूपी टीजीटी पीजीटी के जो सिलेबस है उसमें जो तीन ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं सिलेंट्रेटा में, स्पेशली इन टीजीटी, वो है हाइड्रा, ओबिलिया एंड ओरिलिया। तो हमने हाइड्रा पे बात कर ली है, आज हम ओबिलिया पे बात करेंगे और फिर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा ओरिलिया पे। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। तो ओबिलिया क्या होता है? ओबिलिया है जो उसको हम बोलते हैं सी फर बोलते हैं। तो हमने जब हाइड्रा की बात करी थी तो हमने देखा था कि हाइड्रा जो है वो सोलिटरी पाया जाता है, यानी कि वो कॉलोनी की फॉर्म में नहीं पाया जाता। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें, ओबिलिया की बात करें, तो ये एक कॉलोनी लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, कॉलोनी बनाता है, यानी कि ये झुंड में रहता है, समूह में रहता है, अपनी कॉलोनी में रहता है, और जो कि काफी अलग है हाइड्रा से। तो हाइड्रा, यहाँ पे हमने जो तीन हम एनिमल देखेंगे, हमारे जो तीन ऑर्गेनिज्म है सिलेंट्रेटा के, वो तीनों के तीनों जो है ना उसकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे अगर आप बात करें हाइड्रा की तो वो बिल्कुल ही सॉलिटरी है। यहाँ पे अगर हम बात करें ओबिलिया की तो वो कॉलोनी की फॉर्म में मिलता है, जिसमें आपको दो फॉर्म्स दिखाई देंगी, हाइड्रॉइड यानी कि पॉलिप स्टेज भी दिखाई देगी और दूसरी ओर आपको मेड्यूसा स्टेज भी दिखाई देगी। और फिर हम बात करेंगे ऑरिलिया की, जो कि पर्टिकुलरली जिसको हम जेलीफिश बोलते हैं, जो एक मेड्यूसा फॉर्म में ही दिखाई देता है। तो इसीलिए ये तीनों एनिमल जो हैं ये सिलेंट्रेटा में पढ़ने काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि तीनों ही अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर ओबिलिया के बारे में पढ़ते हैं। तो ओबिलिया जो है वो इस तरह से कॉलोनी स्ट्रक्चर बनाता है, कॉलोनियल फॉर्म में रहता है। इसको हम देखें तो एक फर लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो कितने सारे इसमें इसमें जो सिंगल हाइड्रॉइड जो है, हाइड्रॉइड फॉर्म जो है यहाँ पे दिखाई दे रही हैं और ये कॉलोनी की फॉर्म में दिखाई दे रही हैं। तो जनरली जो है नेचुरल फॉर्म में जो ओबिलिया है वो इस तरह का स्ट्रक्चर शो करता है। इसके सिस्टमेटिक पोजीशन की बात कर लेते हैं। तो ये फाइलम सिलेंट्रेटा का एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है, क्लास इसकी हाइड्रोजोआ है एंड ऑर्डर इसका हाइड्रोइडा है, फैमिली यूकोपिडा है, जीनस ओबिलिया। तो कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो सिंपल इसके कैरेक्टरिस्टिक है। हैबिट एंड हैबिटेट जो है इसका टिपिकली सेडेंट्री होता है। सेडेंट्री का मतलब क्या है कि ज्यादा मूवमेंट नहीं करता है, एक जगह पे पड़ा रहता है, आराम से खाता पीता है वहीं पे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मरीन होता है, यानी कि समुद्री जल में ही पाया जाता है। कॉलोनियल हाइड्रॉइड है। अगर आगे मैं आपको अभी बताऊंगी कि हाइड्रॉइड क्या है, किस फॉर्म में रहता है, ये तो हाइड्रॉइड फॉर्म में रहता है, आप ये समझ लीजिए। कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, ये हर जगह पाया जाता है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कि संसार में हर जगह पाया जाता है, तो ये कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन है। एबंडेंट इन अटलांटिक एंड पैसिफिक कोस्टल वाटर्स, यानी ये ज्यादा से ज्यादा जो है वो अटलांटिक और पैसिफिक कोस्टल वाटर्स में पाया जाता है। एंड 80 मीटर तक डेप्थ तक ये रह सकता है। कितना? 80 मीटर, अप टू 80 मीटर तक ये पाया जाता है। कहाँ? समुद्र में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसकी जो लाइफ साइकिल है वो काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि वहां पे आपको दो फॉर्म दिखाई देती हैं। एसेक्सुअल फॉर्म दिखाई देगी जो कि एक ब्रांचिंग स्टेट होगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा हाइड्रॉइड उसको बोलते हैं। हाइड्रा की तरह उसकी कॉलोनी होती है, हाइड्रा की तरह उसका स्ट्रक्चर होता है, तो उसको हाइड्रॉइड कॉलोनी बोलते हैं। एंड काफी डेलिकेट होता है, व्हाइट टू लाइट ब्राउन कलर का हो सकता है। फर लाइक ग्रोथ होती है इसकी, जैसा मैंने आपको अभी बताया है। और
ये तो हो गई बात इसकी एक हाइड्रॉइड फॉर्म की, यानी कि एसेक्सुअल फॉर्म की, यानी कि ऐसी फॉर्म की जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट डायरेक्टली नहीं करती है। सेकंड बात करते हैं इसके सेक्सुअल फॉर्म की। तो जो इसका सेक्सुअल फॉर्म है वो एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं मेड्यूसा। अब मेड्यूसा क्या है? मेड्यूसा जो है एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फ्रीली स्विमिंग होता है, जहां पे एक और ये सेडेंट्री होता है, एक जगह पे अटैच रहता है और वहीं पे ये खाता पीता है। उसी तरह दूसरी तरफ जो है ये मेड्यूसा फॉर्म भी शो करता है जहां पे ये फ्रीली स्विमिंग होता है, एक जगह पे नहीं रहता है, तैरता रहता है समुद्र में आराम से। ठीक है, तो इस तरह से इसकी लाइफ में आप देखेंगे तो दो टाइप की एकदम पर्टिकुलरली क्लियरली डिस्टिंग्विश फॉर्म होती हैं जिसको हाइड्रॉइड एंड मेड्यूसा फॉर्म बोलते हैं। आई होप आपको ये चीज अभी तक समझ में आ गई होगी। बात कर लेते हैं इसकी हाइड्रॉइड कॉलोनी की, फिर हम बात करेंगे इसकी मेड्यूसा फॉर्म की। तो हाइड्रॉइड कॉलोनी, अगर आप यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखेंगे इसकी हाइड्रॉइड कॉलोनी का, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा? यहाँ पे आपको एक, यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं तो सबस्ट्रेटम पे इस तरह से इसका एक स्टोलन या फिर एक रूट लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसका नाम है हाइड्रोराइजा। ठीक है, हाइड्रोराइजा इसका नाम है, याद रख लीजिए। राइजा का मतलब रूट लाइक। तो यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, वहां से थोड़ा सा ऊपर की साइड में उठा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं हाइड्रोकोलस। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकोलस। तो इस हाइड्रोकोलस के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ब्रांचिंग पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। ब्रांचिंग पैटर्न कैसा दिखाई दे रहा है? इस तरह से एक स्ट्रक्चर है, उसके बाद यहाँ से ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, इस तरह से ये ब्रांच बनाता है। तो आप इस पैटर्न को रिमेंबर करिए, कि इस पैटर्न को याद रखिए कि यहाँ पे ये इस तरह का ब्रांचिंग पैटर्न बनाता है और इसी पैटर्न का नाम होता है सिम्पोडियल, जो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी इस फॉर्म को एक ओवरव्यू के फॉर्म में देख लेते हैं, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो इस तरह से एक स्टोलन लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हाइड्रोराइजा बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हाइड्रोकोलस है जो कि इससे ऊपर थोड़ा सा उठा हुआ है। फिर आपको यहाँ पे इस तरह से ये दिखाई देगा जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेंथ बोलते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिखाई देंगे? टेंटिकल्स दिखाई देंगे। देखिए आप कितने सारे टेंटिकल्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो इसी के एक्सिल में यहाँ पे यानी कि नीचे बेस में आपके क्या दिखाई दे रहा है? एक गोनेंजियम। यहाँ पे देखिए गोनेंजियम दिखाई दे रहा है निकलता हुआ। अब गोनेंजियम क्या है? गोनेंजियम से आप समझ ही रहे हैं कि ऐसा कुछ जहाँ पे गैमेट्स लगे हुए हैं, गैमेट्स फॉर्मेशन होती है या फिर गोनेट्स बनते हैं, तो उसको गोनेंजियम बोलते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ कुछ जो है वो रिप्रोडक्शन से मतलब रिलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बता दिया है और उसके बाद में यहाँ पे यही स्ट्रक्चर जो है वो आगे फर्दर बनते रहते हैं। इस तरह से ये ब्रांचेस जो है वो आगे ग्रो करती रहती हैं और इनके टर्मिनल एंड पे यहाँ पे जो है ये हाइड्रेंथ बनते हैं। ठीक है, याद रखिए। तो ये इसकी कॉलोनी की एक स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से बहुत सारी कॉलोनीज यहाँ पे दिखाई देती हैं ऐसे हाइड्रोराइजा से लगे हुए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये एक ओवरव्यू हो गया है। अब हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो हाइड्रॉइड कॉलोनी जो होती है इसकी काफी डेलिकेट होती है, सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, व्हाइट या लाइट ब्राउन इन कलर हो सकती है। वर्टिकल ब्रांचिंग स्टेम्स कॉल्ड हाइड्रोकॉली, अभी मैंने आपको बताया, जिसको हाइड्रोकॉलस बोलते हैं। तो वर्टिकल ब्रांचिंग स्टेम कौन से हो गए? ये वाले, दिस इज हाइड्रोकॉलस। ये ब्रांचिंग स्टेम है ना, इनको बोलते हैं हाइड्रोकॉलस। ठीक है, कॉलोनी ग्रोथ इज, हाँ, हाइड्रोकोलस अराइजिंग फ्रॉम द रूट लाइक स्टोलन और हाइड्रोराइजा। ये भी मैंने आपको अभी बता दिया कि यहाँ पे किस तरह से ये हाइड्रोराइजा से निकलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉलोनी ग्रोथ जो होती है इसकी सिम्पोडियल होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिम्पोडियल आप याद रखिए। सिम्पोडियल मैंने अभी आपको बताया किस तरह से जो सिम्पोडियल स्ट्रक्चर है वहां पे ब्रांचेस निकलती हैं। सपोज कि आपने फ्लावर में भी पढ़ा होगा इस तरह से इन्फ्लोरेसेंस में, तो यहाँ से देखिए इस तरह से ये पैटर्न निकलता है, तो इसको बोलते हैं सिम्पोडियल स्ट्रक्चर। और हाँ, ये चीज एग्जाम में एक बार पूछी भी गई है कि इसकी कॉलोनी ग्रोथ जो है वो
किस टाइप की होती है? तो याद रखिए इसकी जो कॉलोनी ग्रोथ है वो सिम्पोडियल होती है। ईच अल्टीमेट ब्रांच टर्मिनेट इनटू अ न्यूट्रिटिव ज़ोइड। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि पॉलिप जो है या हाइड्रेंस जो है यहाँ पे जो है ये एक न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर है, न्यूट्रिटिव ज़ोइड है, यानी कि जो इसका न्यूट्रिशन वगैरह है वो सब यहाँ पे होता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, ईच अल्टीमेट ब्रांच टर्मिनेट इनटू अ न्यूट्रिटिव ज़ोइड, जिसको पॉलिप या हाइड्रेंस कहते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। तो ये है इसका हाइड्रेंथ या फिर पॉलिप। आप ध्यान रखिए अगर उसमें टेंटिकल्स लगे हुए हैं इस तरह से तो ये क्या हो गया, पॉलिप हो गया या हाइड्रेंथ हो गया। और अगर नहीं लगे हुए हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर है क्लब लाइक, तो वो क्या होगा, गोनेंजियम होगा। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया है किस तरह का होता है ये। नेक्स्ट क्या है, इन द एक्सिस ऑफ ओल्डर पॉलिप्स आर प्लेस्ड सिलिंड्रिकल और रिप्रोडक्टिव ज़ोइड्स द ब्लास्टोस्टाइल और गोनेंजिया। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे क्या होता है, इसके बेस में यहाँ पे गोनेंजिया लगे होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा, ये इसके बेस में एक्सिस ऑफ हाइड्रेंथ गोनेंजिया पाए जाते हैं। ठीक है, तो द ब्लास्टोस्टाइल डेवलप सॉसर शेप्ड बॉडीज कॉल्ड मेड्यूसा। अब जो मेड्यूसा है, मेड्यूसा कहाँ से डेवलप होता है, मेड्यूसा जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं गोल गोल स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं ना, तो ये ही मेड्यूसा को फॉर्म करते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे द ब्लास्टोस्टाइल डेवलप सॉसर शेप्ड बॉडीज कॉल्ड मेड्यूसा टू फॉर्म्स टू फॉर्म हाइड्रॉइड एंड ब्लास्टोस्टाइल फाउंड इन हाइड्रॉइड ऑफ ओबिलिया। ओबिलिया में क्या है कि दो फॉर्म पाई जाती हैं, इसके जो हाइड्रॉइड फॉर्म है उसमें, उसको बोलते हैं हाइड्रॉइड या ब्लास्टोस्टाइल। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप दो टाइप के स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रॉइड एंड ब्लास्टोस्टाइल। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में अगर आप देख रहे हैं तो तीसरा स्ट्रक्चर जो कि मेड्यूसा है अभी तक वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो जनरली जो इसकी कॉलोनी है, जिसमें जो कि एक सेडेंट्री कॉलोनी है, वहां पे आपको ये डाइमॉर्फिक फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा, ये आपको मिलेगा डाइमॉर्फिक फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो डाइमॉर्फिक फॉर्म में मिलने के कारण इसको क्या है, यहाँ पे ये दो स्टेज मिलती हैं इसके अंदर, हाइड्रॉइड एंड ब्लास्टोस्टाइल। याद रख लीजिए इस चीज को। आगे हम इसको ट्राइमॉर्फिक कैसे होगा ये भी बताएंगे। तो ये बात हुई इसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। अब हम इसकी लेयर जो हो रखी है, इसके चारों ओर जो इसकी कवरिंग है उसकी बात कर लेते हैं। तो कवरिंग की बात करें तो सीनोसार्क, इसकी जो इनर ट्यूबुलर एंड लिविंग पोर्शन जो है इसकी बॉडी का अंदर वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं हम सीनोसार्क। ये है गया आपका सीनोसार्क, इनर ट्यूबुलर एंड लिविंग पोर्शन, कंसिस्ट ऑफ अ सेलुलर वॉल विच एनक्लोज अ कैनाल, द सीनोसार्कल और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विच इज कॉन्टिन्यूअस विद ज़ोइड्स। मैं आपको स्ट्रक्चर में दिखा देती हूँ। तो ये जो है अंदर आपका यहाँ पे ये सीनोसार्क, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो आपको ये दिख रहा है, ये आपका क्या है, सीनोसार्क। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना सीनोसार्क, तो दिस स्ट्रक्चर इज सीनोसार्क, अंदर वाला। ठीक है, बाहर वाला जो इसका कवरिंग है ये वाला, इसे बोलते हैं पेरिसार्क। याद रख लीजिए, दोनों चीजें एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो सीनोसार्क को हम देख लेते हैं। तो ये क्या होता है, दिस इज इनर ट्यूबुलर एंड लिविंग पोर्शन। यस, दिस इज लिविंग पोर्शन, ध्यान रखिए, दिस इज नॉन लिविंग नहीं है, इट इज नॉट नॉन लिविंग, दिस इज अ लिविंग पोर्शन। ओके, consist of a cellular wall which encloses a canal, the sinosarcal और gastrovascular cavity। तो ये किसका बना होता है, एक तो ये किसका बना होता है, सेलुलर वॉल। इसकी जो वॉल होती है वो सेलुलर होती है, यानी कि उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, which encloses a canal, जिसमें एक कैनाल भी होती है अंदर, the sinosarcal और gastrovascular cavity जिसको कहते हैं, which is continuous with the zooids। जब zooids बन रहे हैं ना इसके स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे ये तो आपका ब्लास्टोस्टाइल हो गया, इस तरह से जॉइंट्स बन रहे हैं, इसके साथ में ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है वो कॉन्टिन्यूअस रहती है। ठीक है, द सेलुलर वॉल इज डिप्लोब्लास्टिक एंड हैज मीजोग्लिया इन बिटवीन। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो इसकी सेलुलर वॉल होती है सिलेंट्रेटा में, वो क्या होती है, एक तो आपकी होती है, एक तो होती है एक्टोडर्मिस और दूसरी होती है गैस्ट्रोडर्मिस या गैस्ट्रोडर्म। ठीक है, तो इन दोनों का नाम याद रखिए। तो यहाँ के इन दोनों के बीच में एक लेयर होती है जो कि नॉन लिविंग होती है, उसे बोलते हैं मीजोग्लिया।
ठीक है, दिस इज कॉल्ड मीजोग्लिया। तो मीजोग्लिया इन दोनों के बीच में पाई जाती है। तो उसी तरह से सिनोसार्क किसकी बनी हुई, सेलुलर वॉल होती है, उसके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, वो जो है डिप्लोब्लास्टिक वॉल होती है, जिसमें कि एक्टोडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस दोनों टाइप के स्ट्रक्चर, दोनों टाइप के सेल्स जो लेयर हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है पेरिसार्क। पेरिसार्क क्या होती है, आउटर कवरिंग ऑफ सीनोसार्क, जो कि सीनोसार्क को बाहर की तरफ से कवर रखती है, दैट इज कॉल्ड पेरिसार्क। ठीक है, ये जो पेरिसार्क होती है ये कैसी होती है, येलोइश और ब्राउन होती है। इसी की वजह से जो ओबिलिया है उसकी कॉलोनी को कलर मिलता है। तो कैसी होती है, येलोइश और ब्राउन होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, काफी टफ होती है, जो कि इसको एक मतलब एक्सोस्केलेटन टाइप का प्रोवाइड करती है इसकी कॉलोनी को, यानी इसकी कॉलोनी को ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ये बनी किस चीज की होती है, तो ये काइटिनस सब्सटेंस की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ठीक है, ये आप याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये काइटिनस सब्सटेंस की बनी होती है। एंड ये बनती किससे है, तो इट इज सीक्रेटेड बाय एपिडर्मिस। जो जो बाहर वाले सेल्स होते हैं ना, जैसे कि अंदर वाला गैस्ट्रोडर्मिस हो गया, बाहर वाला एपिडर्मिस हो गया, तो ये जो पेरिसार्क है ये आपकी एक्टोडर्मिस के द्वारा सीक्रेट होती है, उससे बनती है। सर्व एज सपोर्टिंग एक्सोस्केलेटन, जो कि प्रोटेक्टिव होती है इन नेचर में, जो ओबिलिया की कॉलोनी को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो ये सारी आप चीजें जो पढ़ रहे हैं वो हाइड्रॉइड में पढ़ रहे हैं, किस में पढ़ रहे हैं, हाइड्रॉइड फॉर्म ऑफ ओबिलिया में पढ़ रहे हैं, ना कि मेड्यूसा में। तो इन दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ज़ोइड्स की। तो इसमें ज़ोइड्स बनते हैं इसकी कॉलोनी में, हाइड्रॉइड में ज़ोइड्स की फॉर्मेशन होती है। एन इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ अ सिलेंट्रेट कॉलोनी इज कॉल्ड ज़ोइड। ज़ोइड का मतलब होता है क्या, एनिमल। एंड हाँ, दिस इज एनिमल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, हाइड्रॉइड कॉलोनी ऑफ ओबिलिया इज डाइमॉर्फिक, दैट इज इसमें पॉलिप होता है यानी कि हाइड्रॉइड होता है, एंड गोनेंजिया यानी ब्लास्टोस्टाइल होता है। तो ये दो फॉर्म इसके अंदर पाई जाती हैं, जिसकी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, डाइमॉर्फिक फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइमॉर्फिक। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिप और हाइड्रेंथ की, जो ज़ोइड्स इसके अंदर बनते हैं। तो ये पॉलिप और हाइड्रॉइड जो हम बोल रहे हैं, दिस इज न्यूट्रिटिव ज़ोइड, यानी कि उसको न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। इसी वजह से इसमें आप देखेंगे इसके स्ट्रक्चर में क्या पाए जाते हैं, टेंटिकल्स पाए जाते हैं। टेंटिकल्स क्या काम करते हैं, मैंने आपको आगे पहले सिलेंट्रेटा में पढ़ा चुकी हूँ कैरेक्टरिस्टिक में, हाइड्रा में भी हमने टेंटिकल्स का जो है फंक्शन पढ़ा है। तो उसी तरह से यहाँ भी टेंटिकल्स का काम क्या है, न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये एनिमल्स कैसे होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। एनिमल दूसरे एनिमल पे, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो पॉलिप स्टेज है इसकी, हाइड्रेंथ स्टेज है, वो क्या होती है, न्यूट्रिटिव ज़ोइड होती है ऑफ कॉलोनी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड गैस्ट्रोजोइड या फिर ट्रोफोजोइड। तो ये दो नाम से और पूछा जा सकता है, आप इस चीज को भी ध्यान रखें, गैस्ट्रोजोइड या फिर ट्रोफोजोइड। ठीक है, इसकी सिमेट्री कैसी होती है, तो सिमेट्री इसकी कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है, सिलिंड्रिकल होता है, ये देख लिया है आपने, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है, बेलन के आकार का होता है। और कॉलोनियल होलोसैक, कॉलोनियल कॉलोनी के फॉर्म में मिलता है, होलोसैक होता है। नैरो प्रॉक्सिमल एंड कॉन्टिन्यूअस विद सीनोसार्क ऑफ हाइड्रोकोलस। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये मैं आपको एक बार फिर से डायग्राम की तरफ लेके जाती हूँ। तो इसका जो नीचे वाला एंड है इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड, और जो ऊपर वाला एंड है इसे बोलते हैं डिस्टल एंड। तो प्रॉक्सिमल एंड जो है इसका, वो यहाँ पे हाइड्रोकोलस से कॉन्टिन्यूअसली, हाइड्रोकोलस के कॉन्टैक्ट में इस तरह से ये रहता है। ठीक है, तो कहाँ पे थे हम, तो नैरो प्रॉक्सिमल एंड कॉन्टिन्यूअस विद सीनोसार्क ऑफ हाइड्रोकोलस। डिस्टल एंड जो है इसका ऊपर वाला भाग जो है, इट इज प्रोड्यूस्ड इनटू अ कैनाल एलिवेशन, कॉनिकल एलिवेशन द मन्यूब्रियम और हाइपोस्टोम। तो ये फिर से देख लेते हैं, जो इसका ऊपर वाला भाग है डिस्टल एंड जो है, यहाँ पे हाइपोस्टोम देख रहे हैं आप, हाइड्रोथिका देख रहे हैं, माउथ देख रहे हैं। तो ये हाइड्रेंथ में जो इसका डिस्टल वाला भाग है, यहाँ पे ये इस तरह से इन स्ट्रक्चर्स के साथ में जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पे भी ऐसा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये होता है। और हाइपोस्टोम जो है इस पे माउथ होता है। अब राइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ हाइपोस्टोम, तो आपने देखा हाइपोस्टोम जो है ऊपर वाला भाग है, यहाँ से टेंटिकल्स निकल रहे हैं इस तरह से, और माउथ भी उसके अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 30 फिलीफॉर्म टेंटिकल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। हाउ मेनी, 30 फिलीफॉर्म टेंटिकल्स। ठीक है,
टेंटिकल्स जो होते हैं इसके सॉलिड होते हैं, जैसे कि आपने हाइड्रा के केस में देखा था वहां होलो होते हैं, उसी तरह से टेंटिकल्स जो हैं यहाँ पर ओबिलिया में कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिए। पेरिसार्क फॉर्म ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव शीथ कॉल्ड हाइड्रोथिका। तो पेरिसार्क मैंने इसका जो होता है वो बाहर की तरफ इसका प्रोटेक्टिव शीट बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोथिका बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स जैसे पेरिसार्क, सीनोसार्क, हाइड्रोथिका, हाइपोस्टोम एंड मनोब्रियम, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। हाइड्रोकोलस, ये सब नाम याद रखने हैं। एग्जाम में मैंने देखा है कि ओबिलिया से इस तरह के नाम ज्यादातर पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये एक हाइड्रेंथ का एक वीएस है, वर्टिकल सेक्शन है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पेरिसार्क दिखाई दे रहा है, सीनोसार्क अंदर वाला दिखाई दे रहा है, टेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं, माउथ है, हाइपोस्टोम है, गैस्ट्रोडर्मल कोर है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी दिखाई दे रही है। ये सब चीजें इसमें आपको दिखाई दे रही हैं। तो अब हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब हम बात करेंगे इसके सेकेंड स्ट्रक्चर की, जो कि है ब्लास्टोस्टाइल सॉरी, या फिर गोनेंजियम। तो हाइड्रोकोलस जो इसका देखा आपने नीचे की साइड में, जो आपने अभी आपने देखा इस तरह से हाइड्रोराइजा है, यहाँ से ये निकल रहा है हाइड्रोकोलस। तो जो इसका हाइड्रोकोलस स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है जब इसका फुल डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि आगे की साइड में मैंने आपको बताया यहाँ पे हाइड्रोइड बन गया, उसके बाद यहाँ पे आगे आके क्या आ जाता है आपको आगे, सॉरी डायग्राम यहाँ बना देती हूँ मैं। तो इस तरह से ये हाइड्रोइड बन गया, हाइड्रोइड में टेंटिकल्स दिखाई देंगे आपको। उसी तरह से यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, ब्लास्टोस्टाइल या गोनेंजियम बनता हुआ दिखाई देगा, जो कि देखने में थोड़ा अलग टाइप का होता है। उसके अंदर यहाँ पे क्या है, ये गोनेट्स टाइप के आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो हाइड्रोकोलस रीचेस इट्स फुल डेवलपमेंट एंड फॉर्म क्लब शेप्ड बॉडीज कॉल्ड ब्लास्टोजॉइड्स। तो हाइड्रोकोलस जो है जब इसका डेवलपमेंट फुली हो जाता है, अच्छे से डेवलप हो जाता है, तब वहां पे ये एक क्लब शेप, ये आपको क्लब शेप दिखाई देगा ना, एक क्लब शेप्ड बॉडीज बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोजोइड्स बोलते हैं। लेस न्यूमरस होते हैं, यानी कि हाइड्रोइड ज्यादा होते हैं, ब्लास्टोस्टाइल थोड़े से कम दिखाई देते हैं हमको इसके कॉलोनी में। लेस न्यूमरस एंड अकर्स इन द एक्सिल्स ऑफ ओल्डर पॉलिप। तो कहाँ दिखाई देते हैं, ओल्डर पॉलिप स्ट्रक्चर जो है उनके एक्सिल्स में दिखाई देते हैं, नीचे की साइड में। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई माउथ प्रेजेंट नहीं होता, ना ही टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उसको वहां पे जरूरत नहीं है, क्योंकि ये न्यूट्रिटिव जॉइड नहीं है, न्यूट्रिशन के लिए पर्टिकुलरली इसकी फॉर्मेशन नहीं हुई है। इसकी फॉर्मेशन जो हुई है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हुई है। इसी वजह से यहाँ पे ना तो टेंटिकल दिखाई देगा आपको, ना ही यहाँ पे माउथ दिखाई देगा। मच रिड्यूस्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है वो काफी रिड्यूस होती है। अब गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का क्या काम होता है, बेसिकली वो न्यूट्रिशन में हेल्प करती है। तो इसी तरह से यहाँ पे उसको जरूरत नहीं होती है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की, तो इस स्ट्रक्चर में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी नहीं पाई जाती है, या फिर काफी रिड्यूस होती है। पेरिसार्क फॉर्म अ लूज ट्रांसपेरेंट वास लाइक कैप्सूल कॉल्ड गोनोथिका। तो यहाँ पे जो पेरिसार्क होता है, इसका पेरिसार्क मैंने आपको बताया, जो आउटर कवरिंग होती है, यहाँ पे कैसी होती है, लूज होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, लूज होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, वास लाइक कैप्सूल, मतलब एक गुलदस्ते की तरह कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये वाला देखिए आप वास लाइक होता है, जिसको क्या बोलते हैं, गोनोथिका बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड गोनोथिका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, बाय एसेक्सुअल बडिंग, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, तो जो आपकी जो हाइड्रोइड कॉलोनी है, यहीं पे एसेक्सुअल बडिंग की फॉर्म में इसकी फॉर्मेशन होती है। एसेक्सुअल बडिंग की फॉर्म में जब इसकी फॉर्मेशन होती है, तो वहां से ये क्या हो जाता है, सेक्सुअल इंडिविजुअल बन जाता है, जिसे बोलते हैं मेड्यूसा। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए कि यहाँ पे एसेक्सुअल बडिंग से क्या होगा, सिमिलर चीजें बनेंगी ना, तो यानी कि उसके अंदर अभी तक कोई डिवीजन नहीं हुआ है यहाँ पे। तो डिवीजन नहीं होने के कारण में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी इसका क्रोमोसोम नंबर 2n है, तो यहाँ पे भी 2n ही रहेगा, यानी कि अभी तक कोई डिवीजन नहीं हुआ, लेकिन सेक्सुअल इंडिविजुअल जो है इसका, जिसको मेड्यूसा बोलते हैं, वो यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। ठीक है, इसको हम गोनोपोड भी नाम देते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। देखिए आप यहाँ पे पूरी तरह से आप एक गोनेंजियम का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। यहाँ पे आपको दिखाई देगा ब्लास्टोस्टाइल, ये वाला स्ट्रक्चर ब्लास्टोस्टाइल है, ये मेड्यूसा है। फिर आपको यहाँ पे गोनोथिका दिखाई दे रहा है, गोनोपोर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये जो मेड्यूसा है ना, जब यहाँ पे ये डेवलप हो जाते हैं अच्छे से, पूरी तरह से ये पक जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, तो यहाँ पे ये गोनोथिका को तोड़कर गोनोफोर से ये बाहर निकल जाते हैं और फ्रीली जो है
स्विमिंग करते हैं कहाँ पे, सी वाटर में। ठीक है, तो इस तरह से अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि निकलती जाती हैं मेड्यूसा इसके गोनोफोर से, और ये फ्रीली स्विमिंग करती हैं सी वाटर में। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इसकी मेड्यूसा स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो इसकी मेड्यूसा स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। वहां पे आपको क्या क्या दिखाई देगा, यहाँ पे आपको एक माउथ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको मनुब्रियम दिखाई दे रहा है, याद रख लीजिए इसका नाम क्या होता है, दिस इज मनुब्रियम। मनुब्रियम दिखाई दे रहा है, वेलम दिखाई दे रहा है, जो आउटर रिंग है ना आप इसकी चारों ओर से, इसको वेलम बोलते हैं। बाकी इसका माउथ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको 4 गॉनेट्स दिखाई दे रहे हैं जो कि इसके इस तरह से रेडियल कैनाल्स है ना यहाँ पे, ये इन रेडियल कैनाल्स में आपको 4 गॉनेट्स दिखाई दे रहे हैं। तो नंबर ऑफ गॉनेट्स यहाँ पे कितना है, 4 है। सब अम्ब्रेलर सरफेस, ये इसकी सब अम्ब्रेलर सरफेस, जो अंदर वाली सरफेस होती है इसे बोलते हैं सब अम्ब्रेलर सरफेस। ठीक है, बाकी इसके चारों टेंटिकल्स होते हैं, और इसमें क्या होता है, स्टेटोसिस्ट होता है इसके टेंटिकल्स में। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मेड्यूसा आर मॉडिफाइड ज़ोइड्स परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेड्यूसा आर मॉडिफाइड ज़ोइड्स, दे परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपको याद रखना है कि ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अराइज फ्रॉम ब्लास्टोस्टाइल बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से ब्लास्टोस्टाइल से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बड की फॉर्म्स में जो है वहां पे ब्लास्टोस्टाइल से के अंदर फॉर्म होते हैं क्या, मेड्यूसा। A full grown medusa in appearance is like a radially symmetrical tiny umbrella बेल और शैलो सॉसर स्ट्रक्चर 1 to 2 मिलीमीटर इन डायामीटर। तो ये जो है एक टाइनी बहुत छोटा सा अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिमेट्री इसकी रेडियल होती है, इसका मतलब है आप इसको कहीं से भी काटेंगे अगर तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। आउटर कॉन्वेक्स सरफेस जो है उसकी एक्स अम्ब्रेला बोलते हैं, और जो इनर कॉनकेव सरफेस है उसको सब अम्ब्रेला बोलते हैं। Inner surface has 4 radial canals and a circular canal of gastrovascular system। तो inner surface पे आपको इसको radial canal दिखेगी एंड आपको circular canals दिखेंगी जो कि gastrovascular system से कनेक्ट करती हैं। अब मैच्योर मेड्यूसा, जो मैच्योर होता है मेड्यूसा, फुली मैच्योर मेड्यूसा जो है उसमें क्या होता है, 4 गॉनेट्स होते हैं, मैंने अभी आपको दिखाया, 1 इन द मिडिल ऑफ ईच रेडियल कैनाल। तो रेडियल कैनाल के बीच में जो है यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, गॉनेट्स मिलेंगे। 4 रेडियल कैनाल हैं तो इसका मतलब 4 वहां पे गॉनेट्स दिखाई देते हैं। ठीक है, अब मनुब्रियम की बात करें तो हैंग्स डाउन, यहाँ पे देखिए आप इसका स्ट्रक्चर, अगर आप ये लीवर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, एक लंबा सा स्टॉक लाइक, तो दिस इज कॉल्ड मनुब्रियम। मनुब्रियम it hangs down from the concave surface, a short hollow handle shaped process at its distal end। और इसके distal end पे जो है माउथ प्रेजेंट होता है, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये देखिए इसके डिस्टल एंड पे, यहाँ पे ऊपर वाले एंड पे इसमें क्या है, माउथ की प्रेजेंस है। ठीक है, नेक्स्ट टू वेलम, सर्कुलर एज ऑफ मेड्यूसा। वेलम क्या है, सर्कुलर एज, जो इसकी एज है चारों तरफ से, इसको अगर हम इस तरह से देखें तो इसकी जो एज है, सर्कुलर एज है, इसको क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं वेलम। ठीक है, तो द मेड्यूसा विद अ वेलम इज कॉल्ड क्रेस्पीडॉट एंड विदाउट अ वेलम इज कॉल्ड ए क्रेस्पीडॉट। तो अगर यहाँ पे ये दोनों टर्म्स आप याद रख लीजिए कि अगर मेड्यूसा में जनरली क्या है, जो पर्टिकुलर जेनिकुलेटा स्पीसीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ओबिलिया की, तो वहां पे जो है वेलम का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होता है, वेस्टिगियल ऑर्गन के फॉर्म में दिखता है, यानी उसका कोई मतलब कोई फंक्शन नहीं होता है। तो वहां पे अगर मेड्यूसा है तो उसको क्रेस्पीडॉट बोलेंगे, किसमें, सॉरी मेड्यूसा में अगर वेलम है तो उसको क्रेस्पीडॉट बोलेंगे, और अगर नहीं है तो वहां पे उसको ए क्रेस्पीडॉट बोलेंगे। ठीक है, टेंटिकल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड होते हैं, मैंने अभी आपको पहले भी बताया हाइड्रोइड में भी सॉलिड टेंटिकल्स पाए जाते हैं। इसमें जो है इसका नंबर जो है ना वो 16 टेंटिकल्स होते हैं, किसमें, यंग मेड्यूसा में। लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, जितना पुराना होता है उसमें उसका जो नंबर है वो बढ़ता जाता है, किसका, टेंटिकल्स का। ठीक है, तो जो इसकी मार्जिन होती है, जो टेंटिकल्स होते हैं वो कहाँ लगे होते हैं, मार्जिन ऑफ रिम ऑफ अम्ब्रेला, यानी कि जो अम्ब्रेला के मार्जिन है, आउटर साइड है, वहां पे इसके टेंटिकल्स लगे होते हैं। ठीक है, अब
टेंटिकल्स का जो बेस होता है वहां पे इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं इसके बेस में, जिसको बोलते हैं बल्ब्स या वेसिकल्स। तो दिस इज द साइट ऑफ नीडोसाइट फॉर्मेशन। तो हमने सिलेंट्रेटा के कैरेक्टरिस्टिक में भी पढ़ा है और हाइड्रा में भी पढ़ा है कि जो टेंटिकल्स होते हैं वहां पे नीडोसाइट होते हैं, नीडोसिस्ट पाई जाती हैं, निमेटोसिस्ट पाई जाती हैं, जो कि क्या करती हैं, प्रे को कैप्चर करने में, पैरालाइज करने में हेल्प करती हैं। उसी तरह से यहाँ पे ओबिलिया में भी सेम फंक्शन ही उसका होता है। तो नीडोसाइट की फॉर्मेशन कहाँ होती है, टेंटिकल्स के बेस पे, जो कि एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर या वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बेसिस ऑफ टेंटिकल्स मे बी लॉज्ड विद बैलेंसिंग सेंसरी ऑर्गन कॉल्ड स्टैटोसिस्ट एंड सर्व एज साइट ऑफ निमेटोसिस्ट फॉर्मेशन। ठीक है, तो जो इसके जो बेस होते हैं टेंटिकल्स के, वहां पे क्या होता है, बैलेंसिंग सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जिसे स्टैटोसिस्ट बोलते हैं। आप प्लीज इस चीज को याद रख लीजिए कि इसमें जो बैलेंसिंग सेंसरी ऑर्गन है ओबिलिया में, उसे क्या बोलते हैं, स्टैटोसिस्ट बोलते हैं। यानी स्टैटोसिस्ट ओबिलिया में होता है या नहीं, क्वेश्चन आता है तो इसमें प्रेजेंट होता है। एंड सर्व एज ए साइट ऑफ निमेटोसिस्ट फॉर्मेशन। ठीक है, ये बैलेंसिंग ऑर्गन होता है इसका। उसके बाद इसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी प्रेजेंट होती है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक हाइड्रा की तरह ही सिमिलर होता है, इसकी हाइड्रोइड फॉर्म की तरह। नर्वस सिस्टम इसके अंदर जो है वो भी हाइड्रा की तरह ही होता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सिलेंट्रेटा के कैरेक्टरिस्टिक में भी, तो आप देख सकते हैं वहां पे जाके। ऑन ईच साइड ऑफ मीजोग्लिया nerve cells belonging to the epidermis and gastrodermis form nerve net। तो यहाँ पे नर्व नेट जो है वो पाए जाते हैं। जिस तरह से नर्वस सिस्टम आपने हाइड्रा का देखा था, उसी तरह से यहाँ पे भी पाए जाते हैं। न्यूट्रिशन जो है इसमें स्ट्रिक्टली कार्निवोरस होते हैं। ये भी एग्जाम एक बार पूछा गया है। तो दे ईट वॉर्म्स, निमेटोड्स, इंसेक्ट, क्रस्टेशियंस, ये सब चीजें ही खाते हैं। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन इसमें डिफ्यूजन के थ्रू होता है। स्टैटोसिस्ट एंड इक्विलिब्रियम, अब हम स्टैटोसिस्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो मेड्यूसा हैज 8 स्टैटोसिस्ट और रिसेप्टर ऑर्गन्स। ठीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पे क्या होता है, टेंटिकल्स के बेस में स्टैटोसिस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सिचुएटेड एट द बेसिस ऑफ 8 एड रेडियल टेंटिकल्स जस्ट इनसाइड द बेल मार्जिन। जो बेल मार्जिन है आउटर, उसके इनसाइड यानी कि उसके अंदर की साइड में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे जानने की है वो ये है कि इसकी जो कैविटी होती है, इट कंटेन्स अ राउंड पार्टिकल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे क्या बोलते हैं, स्टैटोलिथ या ओटोलिथ बोलते हैं। दैट इज सीक्रेटेड बाय लिथोसाइट। जो कौन सीक्रेट करता है, लिथोसाइट सेल्स इसको सीक्रेट करते हैं। ये चीज जहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, इसकी लाइफ साइकिल की बात करते हैं। तो लाइफ साइकिल जनरली हमने देखा कि इसकी जो लाइफ साइकिल है वहां पे 2 फॉर्म हमको दिखाई दे रही हैं। 2 फॉर्म इसके हाइड्रोइड फॉर्म में दिखाई देती हैं, लेकिन इसकी लाइफ साइकिल में टोटल 3 फॉर्म दिखाई देती हैं, जिसमें एक फॉर्म क्या होती है, एक तो हमने देख ली कि क्या होती है, वो हाइड्रोइड फॉर्म दिखाई देती है। दूसरा इसमें ब्लास्टोस्टाइल दिखाई देता है, ब्लास्टोस्टाइल। तीसरा इसमें क्या दिखाई देता है, मेड्यूसा दिखाई देता है। तो इस तरह से अगर आप इसकी लाइफ साइकिल देख रहे हैं तो यहाँ पे 3 फॉर्म दिखाई दे रही हैं, तो इसलिए इसकी लाइफ साइकिल में ये कैसा होता है, ट्राइमॉर्फिक जो है ये एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। तो लाइफ साइकिल कहाँ से इसकी स्टार्ट होती है, लाइफ साइकिल जो है सबसे पहले जो एक अभी तक आपको एक ओवरव्यू तो मिल ही गया होगा इसकी लाइफ साइकिल का, कि किस तरह से इसमें जो है एक सबसे पहले एक हाइड्रोइड कॉलोनी होती है। जो कॉलोनी में से यहाँ पे क्या होता है, जो इसके ब्लास्टोस्टाइल होते हैं, गोनेंजियम होते हैं, यहाँ पे मेड्यूसा बनता है। मेड्यूसा जो है वो फ्रीली स्विमिंग होता है, जब वो बाहर आ जाता है इसके यहाँ से, गोनोपोर से बाहर निकल के आ जाता है। तो ये मेड्यूसा यहाँ पे आने के बाद में ये इस तरह से मेल एंड फीमेल, मतलब ये डायोशियस होते हैं, तो इसमें मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं। जो इसके मेड्यूसा हैं वो डायोशियस हैं, यानी मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल में मेल गॉनेट्स या मेल गॉनेट्स बनते हैं, एंड फीमेल में फीमेल गॉनेट्स बनते हैं, जो कि मेल एंड फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन करते हैं। तो मेल गैमेट क्या करेंगे, स्पर्म बनाएंगे, और जो फीमेल गैमेट है वो एग बनाएंगी। तो एग एंड स्पर्म के फ्यूजन से यहाँ पे जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी, और फिर जाइगोट में क्या होगा, डिवीजन होगा। डिवीजन होने के बाद में यहाँ पे ब्लास्टुला बनेगा, और उसके बाद में यहाँ पे क्या बनेगा, गैस्ट्रुला बनेगा, जिसको हम
स्टीरियोगैस्ट्रुला भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टीरियोगैस्ट्रुला जो है एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, इसकी वजह से इसको हम स्टीरियोगैस्ट्रुला बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, जब इसमें डिवीजन होगा, ये बहुत सारे एक सॉलिड बॉल का फॉर्मेशन करेगा और उसके बाद उसमें फिर क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेज जो होगी वो होगा प्लैनुला लार्वा। दिस प्लैनुला लार्वा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई दफा पूछा गया है। तो प्लैनुला लार्वा जो है वो कैसा होता है ओबिलिया का, इट इज फ्री स्विमिंग, फ्रीली स्विमिंग होता है। ठीक है, पानी में आराम से तैरता है और इस तरह से उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद में जब क्या होता है, ये प्लैनुला लार्वा सेटल डाउन हो जाता है किसी ऑब्जेक्ट पे, देन यहाँ पे पॉलिप की स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। जब इस पॉलिप की स्ट्रक्चर को, इसको हाइड्रूला बोलते हैं जनरली, क्या बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं हम हाइड्रूला। ठीक है, अब इस हाइड्रूला के बनने के बाद में इसमें क्या होता है, मैच्योर होने लगता है। जब ये डेवलपमेंट इसमें बनने लगता है और ज्यादा होने लगता है, तो ये मैच्योर पॉलिप का स्ट्रक्चर बनाता है, जहां पे आपको हाइड्रॉइड दिखाई देंगे, बहुत सारे टेंटिकल्स दिखाई देंगे यहाँ पे। तो जब इसमें और ज्यादा फॉर्मेशन होगी, और ज्यादा ब्रांचेस बन जाएंगी इस तरह से, तो ये एक तरह से क्या बना लेगा, पूरा एक डेवलपिंग हाइड्रॉइड फॉर्म में आ जाएगा। तो ये इसकी लाइफ साइकिल होती है। अब इसकी लाइफ साइकिल में जो इंपॉर्टेंट चीज है याद करने वाली, वो है प्लैनुला लार्वा। याद रखिए कि प्लैनुला लार्वा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। दूसरा आप ये चीज याद रखिए कि जो इसकी मेड्यूसा फॉर्म है ये भी कैसी होती है, 2n ही होती है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे गॉनेट्स बनते हैं, एग और स्पर्म बनते हैं, जो कि जिसमें क्रोमोसोम नंबर आपको हाफ दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस तरह से इसकी फॉर्म में आपको एक मेटाजेनेसिस दिखाई दे रही है, जो कि चेंज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाई दे रहा है। तो इसकी लाइफ साइकिल जो है वो इतनी ही है, आपको इतना याद रखना है। अब यहाँ पे हम खत्म करते हैं ओबिलिया को, और एंड में जो है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ही था कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगी, तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन है, द ग्रोथ ऑफ ओबिलिया कॉलोनी इज ऑफ टाइप। ये एग्जाम में पूछा गया है, 2021 के आपके यूपी पीजीटी एग्जाम में पूछा गया है। तो दिस इज सिम्पोडियल, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि सिम्पोडियल क्या होता है, इस तरह से ब्रांचेस टाइप के जो है इस मैनर में निकलती हैं। ठीक है, तो इसको सिम्पोडियल बोलते हैं। इन ओबिलिया कॉलोनी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय पेरिसार्क। तो पेरिसार्क जो है, आपने देखा हाइड्रॉइड कॉलोनी में, मैंने आपको बताया कि पेरिसार्क होता है जो उसको कवर करके रखता है कॉलोनी को, जो कि एक तरह से इसका एक्सोस्केलेटन बनाता है। तो यहाँ पे तीन चीजें हमको दे रखी है, हाइड्रेंथ है उसमें पेरिसार्क प्रेजेंट है, ब्लास्टोस्टाइल है उसमें भी पेरिसार्क प्रेजेंट है, हालांकि थोड़ा लूज होता है, और मेड्यूसा है। अब मेड्यूसा में तो पेरिसार्क प्रेजेंट नहीं होता। सीनोसार्क है, सीनोसार्क तो आउटर के बाहर प्रेजेंट होता है सीनोसार्क के। तो यहाँ पे मेड्यूसा जो है, यहाँ पे क्या है, पेरिसार्क प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सीनोसार्क ऑफ ओबिलिया इज। तो सीनोसार्क जो है ओबिलिया का कैसा होता है, ट्यूबुलर होता है, नॉन लिविंग होता है, या ट्यूबुलर एंड लिविंग होता है, रॉड लाइक एंड नॉन लिविंग होता है, या रॉड लाइक एंड लिविंग होता है। तो मैंने आपको अभी इस चीज पे काफी जोर दिया था कि जो सीनोसार्क है ओबिलिया का, वो कैसा होता है, ट्यूबुलर एंड लिविंग होता है, क्योंकि वहां पे लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये लिविंग होता है। नेक्स्ट, पेरिसार्क ऑफ ओबिलिया इज काइटिन लेयर सीक्रेटेड बाय एक्टोडर्म and ectodermal cell layer, ectoderm, mesoglea and endoderm together, या endoderm। तो पेरिसार्क ऑफ ओबिलिया जो है, यहाँ पे काइटिनस लेयर उसकी काइटिन का बना होता है, और किसके द्वारा सीक्रेट होता है, तो एक्टोडर्म उसको सीक्रेट करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा गया है, आपके 2020 लेक्चरर एग्जाम में पूछा गया है। ओबिलिया ऑफ मेड्यूसा इज, ओबिलिया का मेड्यूसा जो है क्या होता है, इट इज अ डिट्रीवोरस, डिट्राइटस फीडर है, ओमनिवोरस है, कार्निवोरस है, या हर्बीवोरस है। तो जितना भी ये जो है हमारा ओबिलिया है, ये कैसा होता है, कार्निवोरस होता है। ठीक है, तो इसका मेड्यूसा भी कैसा होता है, कार्निवोरस होता है। रिगार्डिंग मेटाजेनेसिस सॉरी, इन ओबिलिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो मेटाजेनेसिस मैंने आपको बताया कि फॉर्म क्या होता है मेटाजेनेसिस में,
एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो इसमें क्या मैच करेंगे हम, गोनेंजियम इज हैप्लॉइड स्टेज, प्लेनुला इज सेक्सुअल स्टेज, मेड्यूसा इज डिप्लॉइड स्टेज, या हाइड्रेंथ सेक्सुअल स्टेज। तो देखते हैं सबसे पहले, गोनेंजियम इसका जो है वो हैप्लॉइड स्टेज होती है, नहीं, वो डिप्लॉइड स्टेज ही होती है, 2n नंबर ही वहां पे होता है। प्लेनुला जो है इसकी सेक्सुअल स्टेज है, तो प्लेनुला तो लार्वा होता है, तो ये सेक्सुअल स्टेज में हम नहीं उसको बोल सकते। मेड्यूसा जो है इसका डिप्लॉइड स्टेज है, हाँ मेड्यूसा इसका डिप्लॉइड स्टेज है यहाँ पे। हाइड्रेंथ जो है ये जो है हाइड्रेंथ जो है वो सेक्सुअल स्टेज है, नो हाइड्रेंथ इज नॉट अ सेक्सुअल स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे गोनेंजियम जो है इसकी ये मैंने आपको बता दिया डिप्लॉइड स्टेज होती है ये। प्लेनुला जो है वो सेक्सुअल स्टेज है, नो। मेड्यूसा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है जो कि डिप्लॉइड स्टेज है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अ डिफरेंट काइंड ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कॉल्ड मेटाजेनेसिस अकर्स इन वन ऑफ द फॉलोइंग। तो डिफरेंट काइंड ऑफ मेटाजेनेसिस इसको क्यों बोला, डिफरेंट काइंड ऑफ मेटाजेनेसिस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है जनरली हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर मेटाजेनेसिस में देखते हैं कि क्रोमोसोम नंबर जो है दूसरी फॉर्म में हाफ हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रॉइड से मेड्यूसा बन रहा है, यानी एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर से यहाँ पे जो मेड्यूसा स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर तो सेम ही है, लेकिन मेटाजेनेसिस हो गई है, फॉर्मेशन फॉर्म जो है वो चेंज हो गई है। ये डिफरेंट टाइप का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है जो कि पाया जाता है किसमें, ओबीलिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, यूपी पीसीएस के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, टीनोफोरा प्लेनुला लार्वा, निडेरिया मीजोग्लिया, टीनोफोरा निमेटोसिस्ट, निडेरिया गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो यहाँ पे क्या है, टीनोफोरा जो है यहाँ पे प्लेनुला लार्वा नहीं मिलता है, किस में मिलता है, ये ओबीलिया में मिलता है जो कि सिलेंट्रेटा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मेड्यूसा ऑफ ओबीलिया इज फॉर्म्ड फ्रॉम, जो मेड्यूसा है ओबीलिया का वो किससे बनता है सॉरी, ब्लास्टोस्टाइल, आपको सिंपल है पता ही है। मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन मेंबर्स ऑफ क्लास, मेटाजेनेसिस किस में दिखाई देती है, हाइड्रोजोआ में, ठीक है। मेटाजेनेसिस का मतलब क्या है, एक फॉर्म का दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाना। नेक्स्ट है, स्टेटोसिस्ट आर फाउंड इन, तो स्टेटोसिस्ट किस में है, अर्थवॉर्म में, कॉकरोच में, पैरामीशियम में, या ओबीलिया में। तो अभी हमने पढ़ा ओबीलिया के बारे में, तो ये स्टेटोसिस्ट जो है बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करता है, किस में मिलता है, ओबीलिया में मिलता है। प्लेनुला लार्वा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ हाइड्रा, ओबीलिया, कॉम जेलिस या इकाइनोकोकस। तो प्लेनुला लार्वा अभी हम पढ़ चुके हैं, ओबीलिया में मिलता है। सेंसरी सेल ऑफ ओबीलिया इज, जो सेंसरी सेल हैं इसके, मैंने अभी आपको बताया इसके बारे में, पिनेकोसाइट, कोएनोसाइट, कोलोनोसाइट या लिथोसाइट। तो सेंसरी सेल्स जो हैं जो कि स्टेटोसिस्ट की फॉर्मेशन करते हैं वो क्या होते हैं, लिथोसाइट होते हैं, अभी हम पढ़ चुके हैं इसे। नेक्स्ट है, प्लेनुला इज अ लार्वल स्टेज ऑफ, अभी रिपीट है ये क्वेश्चन, तो ये प्लेनुला जो है वो ओबीलिया की लार्वल स्टेज है। तो इस तरह से काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में ओबीलिया से पूछे गए हैं। आई होप मैंने ओबीलिया को काफी अच्छे से जस्टिफाई किया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है कि काफी सारी चीजें इसमें कवर हो चुकी हैं, तो आप अच्छे से इसको मतलब अपने एग्जाम के लिए यूज कर सकते हैं। हमारे वीडियो को अच्छे से आप देख लीजिए, काफी चीजें मैं कवर कर चुकी हूँ। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होने वाला है ओरिलिया पे। थैंक यू सो मच।